स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन शिनिंग को देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि हमारा हीरो मिस्टर जिन कपड़े पहन रहा होता है। देन फिर मिस्टर जिन शिनिंग को डिवोर्स पेपर दे देता है। शिनिंग कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो। मिस्टर जिन कहता है कि कल रात को ही तुमने मुझे याद दिलाया था कि हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। तभी शिनिंग याद करती है कि कल किस तरह मिस्टर जिन एंड वो एक दूसरे के कितने क्लोज आ गए थे और 3 साल पहले शिनिंग के ग्रैंडफादर ने मिस्टर जिन के ग्रैंडफादर के साथ मिलके उसकी शादी मिस्टर जिन से करवा दी थी, जबकि वो तो जीशा को लाइक करती थी। देन फिर वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं पहले जैसी प्योर भी नहीं रही हूँ, अब मैं जीशा के पास कैसे जा सकती हूँ। लेकिन फिर भी वो डिवोर्स पेपर साइन करने जाती है, लेकिन तभी उसे कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। पता चलता है कि शिनिंग एक कॉमिक बुक में होती है, जहाँ पर सभी उसकी कॉमिक बुक पढ़ के कमेंट में लिख रहे होते हैं कि शिनिंग जिस लड़के के लिए मर रही है वो तो उसे प्यार भी नहीं करता है, वो एक दिन उसे चीट कर देगा, और जिसे वो अपनी लाइफ का विलन समझ रही है, यानी हमारा मिस्टर जिन, वो तो उसे मन ही मन इतना प्यार करता है कि वो पूरी लाइफ उसी के साथ स्पेंड करना चाहता है। जिससे शिनिंग समझ जाती है कि वो जीशा के पास नहीं जा सकती है। देन फिर वो मिस्टर जिन से कहती है कि मुझे डिवोर्स नहीं लेना है। मिस्टर जिन कहता है कि अचानक से क्या हुआ जो तुम डिवोर्स लेने से मना कर रही हो। शिनिंग कहती है कि हम दोनों के बीच में कल रात को जो हो गया उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स थोड़ी ना दे सकती हूँ, और तुम ही सोचो मैं तुम्हें डिवोर्स देके कहाँ जाऊंगी, ना मेरे पास खुद का घर है ना फैमिली है, मेरी फैमिली ने तो वैसे भी मेरी शादी तुमसे करवा दी, तो अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मिस्टर जिन उसके पास आके कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो कि तुम्हें मेरे साथ में ही रहना है, जिसके लिए शिनिंग हाँ बोलती है और कहती है कि मुझे डिवोर्स नहीं लेना है। मिस्टर जिन डिवोर्स पेपर फाड़ देता है और फिर वहां से चले जाता है। शिनिंग सोचती है कि अब मैं अपनी लाइफ एकदम परफेक्ट कर दूंगी। मैं अभी तक मिस्टर जिन को अवॉइड करती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी ताकि मेरी स्टोरी की एंडिंग ट्रेजिक ना हो। नेक्स्ट सीन में शिनिंग देख रही होती है कि एक टाइम पर जीशा ने उसे ग्रास की रिंग दी होती है, तब उसे ये रोमांटिक लगा होता है, लेकिन अभी उसे ये सब चीजें चीप लग रही होती हैं। तभी वहाँ पे जीशा आ जाता है, जो शिनिंग से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और कहता है कि अगर मिस्टर जिन तुम्हें परेशान कर रहा है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन तभी कमेंट में दिखाई देता है कि किस तरह कल रात को शिनिंग ड्रंक थी, उसके बावजूद भी जीशा ने उसे मिस्टर जिन के साथ भेज दिया था, यानी उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया था। इसी वजह से मिस्टर जिन एंड वो इतना क्लोज आ गए थे। देन फिर वो मिस्टर जिन के साथ कार में बैठ गई थी और उसने मिस्टर जिन को किस किया था, जिससे वो समझती है कि अभी तक उसे लग रहा था कि मिस्टर जिन ने उसे फोर्स किया है, लेकिन रियल में तो उसी ने मिस्टर जिन को फोर्स किया होता है। यहाँ पे जीशा उससे कहता है कि अगर मिस्टर जिन तुम्हें परेशान कर रहा है तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ, लेकिन शिनिंग उसके साथ जाने से भी ना कर देती है, क्योंकि अगर वो जीशा के साथ चली जाएगी तो उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जीशा उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए है, क्योंकि शिनिंग की फैमिली बहुत ही रिच है, और जैसे ही शिनिंग उसे पैसे दे देगी जीशा उसे छोड़ के किसी और लड़की के पास चले जाएगा, इसलिए शिनिंग वहां से जाने से मना कर देती है। तभी कमेंट में बताया जाता है कि मिस्टर जिन भी घर पे आ रहा है और दोनों की बातें बाहर से सुन लेगा, जिससे उसे और भी ज्यादा हर्ट होगा। जिससे शिनिंग जीशा से अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, मेरी शादी हो चुकी है, तुम बार बार मेरे घर में इस तरह नहीं आ सकते हो। जीशा कहता है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बुली कर रहा है या थ्रेटन कर रहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शिनिंग कहती है कि मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं और मेरा हस्बैंड एक दूसरे से प्यार करते हैं, और तुम कौन हो जो हमारी लाइफ में बीच में बोल रहे हो। तभी जीशा देखता है कि उसके हाथ में वही रिंग है, जिससे वो कहता है कि तुमने अभी तक मेरी रिंग अब संभाल के रखी है, इसका मतलब तो यही है ना कि तुम मुझे लाइक करती हो, तो मेरे साथ चलो। शिनिंग सोचती है कि मिस्टर जी बाहर खड़ा है, उसे ये सब कुछ सुन के बुरा लगेगा। देन फिर वो जीशा से कहती है कि ये तुम्हारी रिंग बहुत ही चीप है, मैं बस इसे फेंकना चाहती थी, ये कोई भी रोमांटिक चीज नहीं है। मिस्टर जीन बाहर से ये सब कुछ सुनता है, उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। देन फिर जीशा कुछ और बोल पाए उसके पहले शिनिंग उसकी रिंग उसके मुंह में डाल देती है एंड वहां से जाने लगती है। तभी वहां पे मिस्टर जिन आ जाता है, उसे आता हुआ देखकर जीशा तो बहुत ही शॉक हो जाता है एंड मिस्टर जिन से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर जिन कहता है कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आया था। जहाँ पर कमेंट्स में दिखाया जाता है कि मिस्टर जीशा शिनिंग से मिलने आया था, लेकिन अभी भी ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि उसे शिनिंग पसंद नहीं है, ताकि शिनिंग हर्ट ना हो जाए। शिनिंग ऐसा बहुत सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। देन फिर मिस्टर जिन के पास जाती है एंड उसे किस कर देती है, जिससे तो सभी शॉक हो जाते हैं। जीशा उसे कहता है कि तुम मिस्टर जिन को किस कैसे कर सकती हो। शिनिंग कहती है कि ये मेरे हस्बैंड है, मैं किस तो क्या इनके साथ क्या क्या कर सकती हूँ वो तुम सोच भी नहीं सकते हो, अब तुम्हें यहीं पे खड़े होकर सब कुछ देखना है या तुम यहाँ से चले जाओगे। जिससे वो कहता है कि मैं यहाँ से जाता हूँ एंड देन फिर वो वहां से चले जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर जिन शिनिंग से कहता है कि ये सब क्या हो रहा था। शिनिंग कहती है कि आप गुस्सा तो नहीं हो ना। मिस्टर जिन मना करता है और कहता है कि भला मैं उससे गुस्सा क्यों होऊंगा, वैसे भी तुमने पहले ही कहा था कि हम शादी के बाद भी एक दूसरे से अलग होंगे, तो मेरे पास गुस्सा होने का कोई रीजन ही नहीं
गई हैं। कमेंट्स में दिखाया जाता है कि हमारा प्यारा सा विलन हमेशा से ही जी शाओ से बहुत ही ज्यादा जेलस था, लेकिन अभी कितना अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रहा है, फिर अपसेट होके अपने ऑफिस में जाके रोएगा। शिनिंग ये सब कुछ सुनती है, हंसती है। देन फिर मिस्टर जिन वहां से जाने लगता है, लेकिन शिनिंग उसे रोक के कहती है कि मैं सब तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तुम गुस्सा ना हो तो मेरी बातें सुन लो। मिस्टर शिन कहता है कि ठीक है, मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ। शिनिंग कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो तुम गुस्सा लग रहे हो, इसलिए तुम्हें जाना है तो चले जाओ। लेकिन मिस्टर जिन आने से मना कर देता है और कहता है कि क्या हुआ। शिनिंग उससे चिढ़ाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें जेलसी फील हो रही है, तुम्हारे फेस से ही तुम लाल पीले होते हुए दिख रहे हो। जिससे मिस्टर जिन कहता है कि ऐसा नहीं है। शिनिंग देन फिर उसे अपने पास में करती है और कहती है कि मुझे अब जी शाओ बिल्कुल नहीं पसंद है और मैं तुम्हें डिवोर्स भी नहीं देना चाहती हूँ और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि अगर हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो हम हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही रहें, बस मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये सब को सुन के मिस्टर जिन भी खुश हो जाता है। देन फिर शिनिंग उसे अपने पास में खींच के उसे किस करती है और कहती है कि तुम्हें मेरी बातों पे बिलीव है ना, जिस पर मिस्टर जिन हाँ करता है। देन फिर वो वहां से चले जाता है। सभी कमेंट्स में लिखते हैं कि हमारा विलन हमारे हीरोइन से कितना ही प्यार करता है और उसके सामने कन्फेस करने से कितना डरता है। नेक्स्ट सीन में शिनिंग घर पे होती है एंड वो टीवी देख रही होती है, तभी उसकी स्टेप सिस्टर घर पे आ जाती है जिसका नाम रूरू होता है। वो उसे कहती है कि जल्दी घर पे चलो, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तभी उसे कमेंट्स की बातें याद आती हैं कि कभी भी रूरू पे ट्रस्ट मत करना क्योंकि वो हमेशा तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक कर देगी। रूरू से पूछती है कि मेरे फेस पे कुछ लगा है जो तुम मुझे ऐसे देख रही हो, जहाँ पर शिनिंग कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से यहाँ पे क्यों आई हो। वो कहती है कि पता नहीं तुम ऐसी अजीब सी बातें क्यों पूछ रही हो, तुम्हें मेरा जी शाओ से मिलना नहीं पसंद है तो मैं नहीं मिलती हूँ। लेकिन कमेंट्स में दिखाया जाता है कि रूरू यहाँ पे आने से पहले जी शाओ के साथ मेकआउट करके आई है। तभी शिनिंग उसका फेस पकड़ के कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम जी शाओ के साथ किस करके आई हो। वैसे भी अगर तुम्हें इस घर में आना है तो अगर कचरे को मुंह लगा के आई हो तो मुंह धोकर तो आया करो। रूरू कहती है कि तुम मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रही हो। देन फिर वो कहती है कि तुम्हें जो भी काम है जल्दी कहो। जहाँ पर रूरू बताती है कि फादर को तुम्हारे डिवोर्स अग्रीमेंट के बारे में पता चल गया, जिसे देखकर वो बेहोश हो गए हैं। शिनिंग कहती है कि डिवोर्स अग्रीमेंट के बारे में सिर्फ मुझे, मेरे हस्बैंड और तुम्हें पता था, तो अंकल को तो मेरे फादर को इस बारे में कैसे पता चल गया, जरूर तुमने ही बताया होगा। रूरू कहती है कि मैंने कुछ भी फादर को नहीं बताया, मेड ने बताया क्योंकि उसे तुम्हारा डिवोर्स अग्रीमेंट मिल गया था। देन फिर वो कहती है कि मैं खुद ही फादर को मिलने जा रही हूँ एंड वहां से शिनिंग जाने लगती है। रूरू भी उसके पास में जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि फादर को तुम्हारे डिवोर्स के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ही अपसेट होंगे। लेकिन शिनिंग कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देने वाली हूँ, मैं उससे अब तो प्यार करने लगी हूँ। तभी रूरू देखती है कि शिनिंग के नेक पर लव बाइट है, जिससे वो समझ जाती है कि उसके और मिस्टर जिन के बीच में क्या हुआ है, जिससे वो कहती है कि तुम इस चीज की चिंता मत करो, जी शाओ को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शिनिंग कहती है कि मैं तो मेरे हस्बैंड को ही लाइक करती हूँ, जी शाओ क्या सोचता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा कहकर वो रूरू को कार में से धक्का मार के बाहर निकाल देती है। रूरू सोचती है कि मिस्टर जिन तो फाइनली मेरा होगा, मैं उसे शिनिंग के साथ नहीं रहने दूंगी। एंड देन फिर वो अपने फादर को कॉल करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर जिन जब अपने ऑफिस में होता है तभी उसे शिनिंग का कॉल आने लगता है। उसे डर था कि शिनिंग कहीं उसके साथ डिवोर्स के बारे में बात ना करे, इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं करता है। असिस्टेंट उससे कहता है कि आप कॉल रिसीव कर लो वरना मैडम ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी, जिससे मिस्टर जिन फोन रिसीव कर लेता है। शिनिंग कहती है कि तुम कहाँ हो। मिस्टर जिन कहता है कि मैं तो अपने ऑफिस में बिजी हूँ। शिनिंग कहती है कि तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, लेकिन वो मना कर देता है। कमेंट्स में दिखाया जाता है कि मिस्टर जिन शिनिंग से मिलने इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उससे डर लग रहा है कि कहीं शिनिंग उसे डिवोर्स की बात ना करने लगे। शिनिंग हंसती है, मिस्टर जिन से कहती है कि मेरे फादर की तबीयत खराब है, उन्हें हमारे डिवोर्स के बारे में पता चल गया, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं भी उनसे मिलने आई थी। अगर तुम भी यहाँ पे आ जाते तो हम उन्हें बता देते कि हम डिवोर्स नहीं ले रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर जिन तो खुश हो जाता है और हॉस्पिटल आने के लिए एग्री हो जाता है। शिनिंग कहती है कि तुम्हें नहीं आना था ना तो अब मत आओ, और ऐसा कहकर फोन कट कर देती है। लेकिन मिस्टर जिन तो जाने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसकी वाइफ उससे डिवोर्स नहीं देना चाहती है। दूसरी तरफ शिनिंग देखती है कि उसके फादर तैयार हो रहे होते हैं, जो अपने बटलर से कहता है कि मेरी डॉटर आएगी तब उसे मैं ज्यादा बीमार लगूंगा ना। बटलर कहता है कि ज्यादा तैयार मत हो वरना उसे डाउट हो जाएगा। देन फिर शिनिंग अंदर आ जाती है, जो अपने फादर से कहती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उसका फादर कहता है कि तुम मिस्टर जिन से डिवोर्स लेना चाहती हो ना, लेकिन मैं इस चीज के लिए बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा। अगर तुम्हें उसे डिवोर्स देना है ना तो मेरे सामने आना ही मत और कभी भी मुझसे बात ही मत करना। शिनिंग को ये सब कुछ सुन के गुस्सा आता है क्योंकि आज तक उसके फादर ने उसकी कभी भी केयर नहीं करी होती है एंड वो अपने फादर पे गुस्सा करने वाली होती है। तभी कमेंट्स में दिखाया जाता है कि उसके फादर उससे हमेशा से ही बहुत प्यार करते थे और उन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रूरू ने ही क्रिएट करी होती है और अभी भी जो भी उसके फादर कह रहे हैं वो रूरू के कहने पे ही बोल रहे होते हैं। देन फिर शिनिंग अपने फादर से कहती है कि
पापा आप इससे मुझे क्यों बोल रहे हो। जैसे तो उसके फादर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अभी मुझे क्या बोल के बुलाया। तो शिनिंग कहती है कि मैंने आपको पापा बोला है। जिससे तो उसका फादर बहुत ही खुश हो जाता है एंड बटलर से कहता है कि देखो मेरी बेटी इतने सालों बाद मुझे पापा बोल रही है। जिससे तो शिनिंग खुश हो जाती है और कहती है कि हमारे बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सच में अभी तक उसे रूरू ने ही क्रिएट करा होगा और आज 7 साल बाद मैंने अपने फादर को पापा कह के बुलाया है तो वो ऑब्वियसली इतना खुश तो होंगे ही। देन फिर उसका फादर कहता है कि अगर तुम्हें मिस्टर जिन से डिवोर्स लेना है तो तुम ले लो, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होऊंगा, बस तुम खुश रहो, मैं तो यही चाहता हूँ। शिनिंग उससे कहती है कि क्या आपको ये सब बोलने के लिए रूरू ने बोला था। जहाँ पर उसका फादर कहता है कि हाँ, रूरू का आधे घंटे पहले मुझे फोन आया था जहाँ पर उसने बताया था कि तुम और मिस्टर जिन डिवोर्स ले रहे हो और अगर मैं ये सब चीजें तुमसे कहूंगा तो तुम डिवोर्स नहीं लोगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना है तो तुम दे दो, अगर तुम उसके साथ खुश नहीं हो तो रहने की जरूरत नहीं है। देन फिर मैं तुम्हारी शादी तीसरा से करवा दूंगा, मुझे पता है कि तुम्हें वो पसंद है। ये सब कुछ सुनकर शिनिंग तो हंसती है कि उसके फादर को उसकी कितनी केयर है। तभी वो कमेंट्स में देखती है कि मिस्टर जिन डोर के बाहर ही खड़े होकर ये सब कुछ सुन रहा है एंड बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा है, कहीं उसे रोना ना आ जाए। जिससे शिनिंग हंसती है। उसके फादर कहते हैं कि देखा मैंने तुम्हारे सामने जीशा का नाम लिया और तुम हंसने लगी। शिनिंग कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं जीशा को बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ, मैं बस एक ही पर्सन को लाइक करती हूँ और वो मेरा हस्बैंड है। जिससे तो उसके फादर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भला अपना हस्बैंड कैसे पसंद आने लगा है। शिनिंग कहती है कि भला मुझे मेरा हस्बैंड पसंद क्यों नहीं आएगा, वो इतना हैंडसम है, इतना क्यूट है, वो मेरी केयर करता है, इतने पैसे वाला है और इतना ज्यादा पावरफुल है। जिससे तो उसके फादर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। देन फिर वो भी उसके नेक पर लव बाइट नोटिस करते हैं और कहते हैं कि क्या मिस्टर जिन ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हमने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखवाया था कि तुम्हारी मर्जी के बिना वो तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता है। लेकिन शिनिंग कहती है कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करी, मैंने उसके साथ जबरदस्ती करी है। जिससे तो उसका फादर शॉक हो जाता है। तभी अंदर नर्स भी आती है जिसके हाथ से सारा सामान गिर जाता है, वो भी एम्बैरेस होकर वहां से चली जाती है। देन फिर शिनिंग अपने फादर से कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देना चाहती हूँ। सेम टाइम पे वहां पे मिस्टर जिन भी आ जाता है जो अपने फादर इन लॉ को ग्रीट करता है। देन फिर वो उससे पूछता है कि आपको क्या हो गया था, आप अचानक से हॉस्पिटल कैसे आ गए हो। उसके फादर बताते हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। बटलर बताता है कि मिस्टर वांग ने आप दोनों का डिवोर्स अग्रीमेंट देख लिया था। लेकिन शिनिंग कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं अब बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं देने वाली हूँ। मिस्टर जिन भी कहता है कि हाँ, मैं भी अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, हम लोग डिवोर्स नहीं देंगे। शिनिंग कहती है कि अगर मैंने मेरे हस्बैंड को डिवोर्स देने की बात करी ना तो सबसे ज्यादा मिसफॉर्चून मेरा ही होना चाहिए। जिससे वांग कहता है कि हाँ हाँ, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे बिलीव है कि तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देना चाहती हो, अब बस अपनी लाइफ में खुश रहो। जिस पर वो अग्री करती है। देन फिर वो भी कहती है कि आप रूरू की सारी बातों पे बिलीव मत किया करो। जहाँ पर वांग कहता है कि रूरू अभी छोटी है ना, इसलिए उसे सारी चीजों के बारे में पता नहीं चलता है, मैं ये सब चीजें उससे मिलकर क्लियर कर दूंगा। शिनिंग सोचती है कि वो अपने फादर को बिना एविडेंस के कुछ भी बताएगी तो मतलब नहीं है, इसलिए वो चुप रह जाती है। उसके बाद दोनों वहां से जाने लगते हैं। नर्स दोनों को देख के कहती है कि ये वही वाइफ है जिसने कल रात को अपने हस्बैंड के साथ जबरदस्ती की थी। शिनिंग बहुत ही एम्बैरेस होती है एंड एलिवेटर में चढ़ी जाती है। मिस्टर जिन भी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हॉस्पिटल हमारी कंपनी का है, अगर तुम्हें वो नर्स पसंद नहीं है तो मैं उसे यहाँ से जॉब से निकलवा दूंगा। शिनिंग कहती है कि तुम्हें जो भी करना है वो तुम कर सकते हो। देन फिर मिस्टर जिन अपनी कंपनी कॉल करके कहता है कि नर्स को हॉस्पिटल से निकलवा दो, लेकिन शिनिंग उसे ऐसा करने से रोकने जाती है। लेकिन तभी वो गिरने वाली होती है और गलती से वो मिस्टर जिन को किस कर देती है, जिससे मिस्टर जिन शॉक रह जाता है। तभी एलिवेटर भी ओपन हो जाता है एंड सभी उन्हें किस करते हुए देख लेते हैं। शिनिंग तो बहुत ही एम्बैरेस होती है और कहती है कि मेरी हील्स खराब हो गई हैं और वो पीछे मुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर में चोट लग जाती है। जिससे मिस्टर जिन उसे उठाता है वहां से ले जाता है। आगे जाके शिनिंग कहती है कि प्लीज मुझे उतार दो, लेकिन मिस्टर जिन मना करता है और कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं उतारूंगा। देन फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें अगर किस करने का इतना मन था ना तो हम घर जाकर भी ये सब कुछ कर सकते हैं, और उसे वहां से ले जाता है। दोनों को जाते हुए रूरू देख लेती है, जिससे तो वो बहुत ही जेलस होती है क्योंकि वो मिस्टर जिन को लाइक करती होती है और वो कहती है कि इन दोनों को तो अलग मैं ही करके रहूंगी। घर पर मिस्टर जिन शिनिंग के पैर में मसाज करके दे रहा होता है, जिससे शिनिंग उसे कहती है कि क्या तुम्हें मेरा पैर अच्छा लग रहा है, तो मिस्टर जिन मना करता है। शिनिंग उसे टच करते हुए कहती है कि सही सी बताओ, अगर तुम्हें मेरा पैर अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम उसे टच क्यों कर रहे हो। देन फिर वो उसे प्रवोक करने लगती है, जिससे मिस्टर जिन उसे सोफे से पिन कर देता है और कहता है कि तुम्हें आग से खेलने का कुछ ज्यादा ही शौक हो गया है क्या, जो तुम चीजें सहन नहीं कर सकती हो वो करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन शिनिंग उसे टच करते हुए कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, भला इस आग से मुझे डर क्यों लगेगा, तुम चाहो तो मेरे साथ जो भी चाहो वो कर सकते हो। मिस्टर शिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड वो शिनिंग को किस करने लगता है, लेकिन तभी शिनिंग को कमेंट्स में दिखाई देने लगता है कि मिस्टर जिन हमेशा शीशा को खुद से कंपेयर करता है। उसे लगता है कि शिनिंग अभी भी शीशा को लाइक करती है और पास्ट में जब मिस्टर शिन ने शिनिंग के पास आने की कोशिश करी है तो शिनिंग ने उसे शीशा समझ के इमेजिन किया है।
जिससे वो बहुत ही अजीब फील करती है एंड मिस्टर जिन को रुकने के लिए कहती है। जब वो नहीं रुकता है तो शिनिंग उसे स्लैप कर देती है और शीशा कह के बुलाती है, जिससे तो मिस्टर जिन बहुत ही शॉक रह जाता है एंड शिनिंग से कहता है कि जो चीजें तुम कर नहीं सकती हो उसके लिए प्रवोक मत किया करो। लड़के और लड़कियां बहुत ही अलग होते हैं, हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। देन फिर वो गुस्सा करके वहां से चले जाता है। शिनिंग देन फिर मन ही मन सोचती है कि मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम है, फिर मैं भला शीशाओ को इमेजिन क्यों करूंगी। तभी वो कमेंट्स में देखती है कि जरूर मिस्टर शिन अपने ऑफिस में गया होगा, वहीं बैठ के वो रो रहा होगा एंड और भी ज्यादा जेलस फील कर रहा होगा। शिनिंग कमेंट्स देख के हंसती है एंड मिस्टर जिन के पास जाती है। देन फिर वो उसके ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है एंड कान लगा के सुनती है कि कहीं मिस्टर जिन अंदर रो तो नहीं रहा है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है। शिनिंग गिरने वाली होती है लेकिन मिस्टर जिन उसे बचा लेता है। देन फिर वो उससे कहता है कि यहाँ पर क्या तुम मेरा पीछा करने आई थी? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऑफिस में मत आया करो। शिनिंग कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। कमेंट्स में दिखाया जाता है कि मिस्टर जिन के ऑफिस में उनके कंपनी के सारे पेपर्स रखे हुए हैं, इसीलिए उन्हें डर भी लगा रहता है कि यहाँ से कहीं कोई गलत चीजें लीक ना हो जाए। देन फिर शिनिंग मिस्टर जिन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऑफिस में से कभी भी कुछ भी नहीं चुराऊंगी, और वहां से जाने लगती है। लेकिन उसके पैर में चोट लगी होती है, जिससे मिस्टर जिन उसे उठाता है और कहता है कि तुम्हें फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, अभी भी तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है, इसीलिए तुम चुप रहो, और उसे वहां से रूम में ले जाता है। देन फिर शिनिंग मिस्टर शिन को समझाने की कोशिश करती है कि पहले क्या हुआ था, लेकिन मिस्टर शिन उसकी कोई भी बात सुने बिना वहां से चले जाता है। शिनिंग सोचती है कि पता नहीं मुझ में क्या प्रॉब्लम है कि मैं पहले जीशा को लाइक करती थी, मेरे हस्बैंड को मैंने हमेशा पता नहीं क्यों इग्नोर किया है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि शिनिंग अपने घर में बैठी होती है, तभी उसे उसकी फ्रेंड तियान का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि पिछले 7 दिन हो गए, ना तुम कॉल कर रही हो ना तुम मिलने आ रही हो। शिनिंग कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देता है, मेरे पैर में चोट लगी होती है। तियान कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड, तुमने तो अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। शिनिंग कहती है कि मेरी शादी को तो 3 साल हो गए हैं, जहाँ पे तियान कहती है कि फिर तो तुम्हें क्लब में आना चाहिए और अपने हस्बैंड के बारे में सब बताना चाहिए। शिनिंग याद करती है कि उस दिन क्लब में तियान भी थी जब मुझे ड्रग दिया गया था, मुझे वहां जाकर पता लगाना ही होगा कि मुझे ड्रग किसने दिया था। रात को शिनिंग तियान के पास चली जाती है। तियान उसे देख के बहुत ही खुश होती है। कमेंट्स में दिखाया जाता है कि तियान शिनिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा लॉयल है, और जो भी शिनिंग के अगेंस्ट में है तियान उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, जिससे शिनिंग खुश हो जाती है कि एटलीस्ट उसके पास एक बेस्ट फ्रेंड तो है। देन फिर वो उसके साथ बैठ जाती है और उसे अपनी शादी की सारी बातें बताने लगती है, जहाँ पर वो कहती है कि आज से पहले तुमने अपने हस्बैंड के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था, फाइनली तुम अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट कर रही हो, जिससे तो मैं बहुत ही खुश हूँ। जरूर तुम शीशा के क्लोज गई होंगी और तुमने डिसाइड किया होगा कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। शिनिंग कहती है कि नहीं नहीं, मैं शीशा जैसे लड़के को तो मुंह भी नहीं लगाऊंगी, दरअसल में मैंने अपने हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड करी और मुझे पता चला कि उससे ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। जिससे तो उनके पास में बैठी हुई उनकी फ्रेंड लिंजिन कहती है कि क्लब में बैठ के इस तरह की बातें करना बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है। शिनिंग कहती है कि उसमें क्या इनअप्रोप्रिएट, मैं तो अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ, तुम्हें भला इतनी जेलसी फील क्यों हो रही है। लिंजिन कहती है कि फिर भी तुम्हें अभी भी शीशा के बारे में सोचना चाहिए, इतने साल तक तो तुम उसे ही लाइक करती थी और तुम्हें मिस्टर जिन के क्लोज नहीं जाना चाहिए। शिनिंग कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें मेरा हस्बैंड पसंद है इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो, और उस दिन जब मेरा डिवोर्स पार्टी थी तब किसी ने मुझे ड्रग दिया था, कहीं तुम ही तो नहीं थी ना जिसने मुझे ड्रग दिया था। लिंजिन कहती है कि तुम मुझ पर ऐसा शक कैसे कर सकती हो, लेकिन शिनिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बातों पर बिलीव नहीं है। लिंजिन बॉटल उठाती है और कहती है कि अगर तुमने मेरी बातों पर बिलीव नहीं किया तो मैं खुद को हार्म कर लूंगी, लेकिन शिनिंग को तो ऐसी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, जिससे वो सच में खुद को हार्म कर देती है। शिनिंग उसके हाथ से बॉटल लेके फेंक देती है और कहती है कि ऐसे नाटक करने से कुछ नहीं होने वाला है। लिंजिन अपसेट होती है, वहां से चली जाती है। तभी बाहर उसे मिस्टर जिन मिलता है, जो उसे कहता है कि देखो ना, शिनिंग की वजह से मेरे हाथ में कितनी चोट लग गई है, प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल ले चलो, आज उसका दिमाग खराब हो गया है। मिस्टर जिन बाहर निकलता है और कहता है कि सच में शिनिंग की वजह से तुम्हें ये चोट लगी है, जिस पर वो हाँ करती है और कहती है कि शिनिंग आज यहाँ पे शीशा से मिलने के लिए आई थी, लेकिन जब वो नहीं आया था तो उसने यहाँ पे बहुत सारे मेल मॉडल मंगवा दिए थे। मुझे तो बस अब आपकी चिंता हो रही है कि आपकी वाइफ होने के बाद भी वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है। मिस्टर जिन कहता है कि क्या सच में उसने अंदर मेल मॉडल्स मंगवाए हैं, जिस पर वो हाँ करती है। हम क्लब में देखते हैं कि शिनिंग बहुत ही इंजॉय कर रही होती है, तभी उसे कमेंट्स में पता चलता है कि बाहर लिंजिन मिस्टर जिन से क्या क्या बातें कर रही है, जिससे तो वो गुस्सा होती है, बाहर जाती है। बाहर जाते ही वो लिंजिन को धक्का देती है एंड मिस्टर जिन को किस करके हुए कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पे लेने के लिए आए हो ना। दोनों को साथ में देख के लिंजिन कहती है कि बाहर इस तरह की हरकतें करना सही नहीं है, जहाँ पर शिनिंग कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को ही तो केस कर रही हूँ ना, तुम्हें भला इतनी जेलसी फील क्यों हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर तुम मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करने आई थी। लिंजिन कहती है कि तुम इस तरह से बातें क्यों कर रही हो। शिनिंग कहती है कि मुझे जानना है कि उस दिन मुझे ड्रग किसने दिया था, अगर तुम अभी कन्फेस कर
कर लोगी तो मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाऊंगी। लेकिन लिनजिन तो बेहोश होने का नाटक करने लगती है, जहाँ पर शिनिंग कहती है कि किसी को भी इसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। लिनजिन नीचे गिर जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हो, मेरी सिचुएशन इतनी खराब है फिर भी मुझे कोई हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहा है, जिससे मिस्टर जिन कहता है कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ। देन फिर असिस्टेंट उसे कार में बिठा के ले जाने लगता है। मिस्टर जिन कहता है कि कार साफ करके घर लेके आना। शिनिंग तो बहुत खुश होती है कि मिस्टर जिन को दूसरी लड़कियां पसंद नहीं है, इसलिए वो कार साफ करने की बात कर रहा है। देन फिर मिस्टर जिन शिनिंग से पूछता है कि तुम्हें मैं सच में ज्यादा अच्छा लगने लगा हूँ, जिस पर वो हाँ करती है। मिस्टर जिन कहता है कि मैं तुम्हें जीशाओ से भी ज्यादा अच्छा लगता हूँ। शिनिंग कहती है कि उसका और तुम्हारा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तुम्हारा लेवल तो उससे कई ज्यादा ऊपर है। तभी वहाँ पे रूरू एंड जीशाओ आ जाते हैं। रूरू कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। शिनिंग कहती है कि हम तो हस्बैंड वाइफ हैं, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, कहीं तुम दोनों का अफेयर तो नहीं चल रहा है। जहाँ पर वो कहती है कि आप मेरी सिस्टर हो, आप मुझ पे इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकती हो। शिनिंग कहती है कि तुम दोनों के मुंह को देख के ये लगता है कि तुम दोनों किस करते हुए आए हो। रूरू कहती है कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो मत करो, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। और वो मिस्टर जिन को भी इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करती है। तो शिनिंग कहती है कि तुम्हें मेरे सामने मेरे हस्बैंड से बात करने की जरूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरी बातों पे बिलीव करेगा। जीशाओ कहता है कि तुम बहुत ही चेंज हो गई हो। शिनिंग कहती है कि ऑब्वियसली तुम लोगों के रियल फेस मुझे पता चल गए हैं। देन फिर वो मिस्टर जिन को लेके अंदर चली जाती है और उससे कहती है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से तुम्हें आज मिलवाना चाहती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, तो तुम ज्यादा परेशान मत होना। जिसके लिए मिस्टर जिन एग्री करता है। जब दोनों अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी मेल मॉडल्स आए हुए हैं जो शिनिंग के पास आके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तभी मिस्टर जिन वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुमने सच में मेल मॉडल्स बुलवाए थे। लेकिन तभी तियान मेल मॉडल्स को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और मिस्टर जिन से कहती है कि इसमें शिनिंग की बिल्कुल गलती नहीं है, उन सबको तो मैंने ही बुलवाया था। मिस्टर जिन उसकी बातों पे बिलीव करता है एंड शिनिंग के पास में बैठ जाता है। तभी पीछे से रूरू एंड शीशा आते हैं। शीशा को लगता है कि शिनिंग ने जो मेल मॉडल्स बुलवाए हैं वो बिल्कुल उसकी तरह दिखते हैं, यानी शिनिंग अभी भी उसे ही लाइक करती है। तियान देन फिर शिनिंग से कहती है कि तुम्हें आज अपना सारा टाइम अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना चाहिए। शिनिंग भी मिस्टर जिन से कहती है कि ये सारे मेल मॉडल्स यहाँ पे आए थे वो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं थे, ये सच में तियान के लिए थे। तियान भी कहती है कि हाँ ये सब मेरे लिए थे। तभी वहाँ पे सारे मेल मॉडल्स को खड़े हुए देखकर रूरू कहती है कि जो भी आज मेरी सिस्टर को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करेगा उसे मैं पैसे दूंगी और तुम सबका आज का सारा पेमेंट मेरी तरफ से ही होने वाला है। शिनिंग तो ये सुनती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अगर तुम सभी को पैसे और कहती है कि अगर तुम सभी की पेमेंट आज मेरी सिस्टर करने वाली है फिर तो तुम सभी को मुझे खुश करना चाहिए। सारे मेल मॉडल उसके पास आने लगते हैं, लेकिन तभी मिस्टर जिन गुस्सा करके उन्हें रुकने के लिए कहता है। शिनिंग कहती है कि किसी को भी मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तुम सभी शीशाओ के पास में जाओ और उसे इम्प्रेस करो, तभी मैं इम्प्रेस होंगी। शीशा गुस्सा करता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। रूरू भी कहती है कि ये मेल मॉडल्स मैंने तुम्हारे लिए हायर किए हैं। शिनिंग कहती है कि मुझे तो खुशी तभी मिलेगी जब ये सारे मेल मॉडल्स जाएंगे एंड जीशाओ को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। जीशाओ इंसल्टेड फील करता है, वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिस्टर जिन उसे रोक देता है। जहाँ पर जीशाओ कहता है कि क्या आप जबरदस्ती मुझे यहाँ पे बिठा के रखोगे। मिस्टर जिन कहता है कि नहीं, लेकिन तुम्हें हमारी कंपनी से लैंड की जरूरत थी ना, अगर तुम चले जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाएगा। जिससे जीशाओ चुपचाप वहाँ पे बैठ जाता है। देन फिर मेल मॉडल्स आते हैं और शिनिंग के कहने पर वो जीशाओ को उल्टी सीधी तरह से हाथ लगाने लगते हैं, जिससे जीशाओ बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करता है। कुछ देर बाद शिनिंग कहती है कि तुम लोगों ने आज मुझे बहुत ही ज्यादा खुश किया है, अब तुम सभी की पेमेंट रूरू करेगी। रूरू कहती है कि मैं बोला पेमेंट क्यों करूं। शिनिंग कहती है कि मैंने कहा था ना कि ये सब मुझे खुश करेंगे तो पेमेंट तुम करने वाली हो, तो क्या बस तब से तुम रिच होने का प्रिटेंड कर रही हो। जैसे रूरू सबकी पेमेंट कर देती है और सोचती है कि वैसे भी मिस्टर शिन आज उन्हें इतना बड़ा लैंड देने वाले हैं जिससे उनका कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा होगा। तभी शिनिंग को कमेंट्स दिखाई देते हैं। पता चलता है कि अगर मिस्टर जिन ने ईस्ट साइड की जमीन शीशा को दे दी तो वो बहुत ही ज्यादा रिच हो जाएगा, जिससे शैन फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच हो जाएगी एंड फिर वो मिस्टर जिन को ही नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। शिनिंग डिसाइड करती है कि वो मिस्टर जिन से कहेगी कि वो शीशाओ को वेस्ट के साइड की लैंड दे ताकि उसका प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ेगा। देन फिर शीशाओ मिस्टर जिन से कहता है कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। मिस्टर जिन भी उस चीज के लिए अग्री होता है, लेकिन तभी शिनिंग उसे रोकती है और कहती है कि अगर आपको शीशा को जमीन देनी है तो आपको वो वेस्ट साइड में देनी चाहिए। शीशा तो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वेस्ट साइड में लैंड का प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है। देन फिर वो मिस्टर जिन को कॉन्ट्रैक्ट देकर ड्रिंक करने के लिए कहता है। मिस्टर जिन कहता है कि मैं तुम्हें लैंड तो दूंगा, लेकिन वो मैं तुम्हें सिर्फ ईस्ट साइड में ही दूंगा, वेस्ट साइड में मैं तुम्हें लैंड नहीं दे सकता हूँ। शिनिंग उससे कहती है कि प्लीज़ मेरी बात मानो और प्लीज़ शीशाओ को वेस्ट साइड का लैंड दे दो। ये सब कुछ सुनकर मिस्टर जिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे लगता है कि शिनिंग शीशाओ की साइड ले रही है। इसी चीज़ का फ़ायदा रूरू भी उठाती है एंड वो मिस्टर जिन से कहती है कि अभी भी शिनिंग को सिर्फ शीशाओ की चिंता है। देन फिर वो शिनिंग से कहती है कि तुम अपने हस्बैंड के सामने अपने एक्स लवर की इतनी साइड कैसे ले सकती हो, तुम्हें अपने एक्स लवर को इतना रिच जो बनाना है इसीलिए तो तुम ऐसा कर रही हो। मिस्टर जिन भी शिनिंग से कहता है कि तुम इसमें इंटरफेयर मत करो
करो। शिनिंग कहती है कि प्लीज मेरी बात मान लो। मिस्टर जिन को बुरा लगता है तो वो वहाँ से चले जाता है। शिनिंग उसके पीछे जाने की कोशिश करती है तो तियान उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम मिस्टर जिन के सामने जीशा की साइड कैसे ले सकती हो? तुम्हें पता ही है कि हमारी सिटी में सबसे ज्यादा प्राइजेस सिर्फ वेस्टलैंड के हैं, फिर तुम वही जीशा को दिलवाने की कोशिश क्यों कर रही हो? शिनिंग कहती है कि मेरे रीजंस हैं एंड वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो मिस्टर जिन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से जीशा आ जाता है जो उसे एक रूम में खींच लेता है। शिनिंग गुस्सा करके उसे किक करती है एंड नीचे गिरा देती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, और उसे बहुत सारा मारती है एंड वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूरू मिस्टर जिन के पास में जाती है एंड उसे सीड्यूस करते हुए कहती है कि देखा आपने शिनिंग को किस तरह वो जीशा की साइड ले रही थी, मुझे लगता है कि आपको उस पर बहुत ही गुस्सा करना चाहिए। मिस्टर जिन कहता है कि तुम किस तरह की सिस्टर हो, अपनी सिस्टर की बुराई तुम मुझसे कर रही हो। रूरू कहती है कि मैं तो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि इस बार शिनिंग ने कुछ हद ही पार कर दी है। तभी वहाँ पर शिनिंग आ जाती है और रूरू से कहती है कि मेरे हस्बैंड के सामने मेरी बुराई करने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम जरूर यहाँ पे उसे सीड्यूस करने आई होंगी। एंड उसके कपड़े ठीक करके देती है। रूरू कहती है कि मुझे तो मिस्टर जिन के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि तुम अंदर जीशा की साइड ले रही थी, लेकिन शिनिंग उसे इग्नोर करते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड से बात करने की जरूरत नहीं है। एंड मिस्टर जिन से भी कहती है कि तुम रूरू से बात मत करो। रूरू मिस्टर जिन से बात करने जाती है तो शिनिंग उसे नीचे गिरा देती है और उसकी हेल्प करने की जगह उसके हाथ पे पैर रख देती है। रूरू से कहती है कि तुम जानबूझ के मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? शिनिंग कहती है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पे देखा ही नहीं। तभी वहाँ पे जीशा आ जाता है। देन फिर वो रूरू की हेल्प करता है। शिनिंग कहती है कि तुम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो एंड वहाँ से चली जाती है। देन फिर वो मिस्टर जिन से कहती है कि अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझ पे गुस्सा करो, लेकिन इस तरह मुझे इग्नोर मत करो। मिस्टर जिन कहता है कि मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन जीशा को मैं वेस्ट साइड की लैंड नहीं दूंगा और इस बारे में मुझे बात भी नहीं करना है। शिनिंग कहती है कि मुझे बात करनी है, मैं कैसे भी करके तुम्हें आज रात को कन्विंस मिस्टर जिन कहता है कि कन्विंस करने के लिए क्या तुम मेरे साथ बेड पे भी चलोगी, जिसके लिए शिनिंग अग्री करती है। देन फिर मिस्टर जिन शिनिंग को उठाता है एंड अपने बेडरूम में ले जाता है। शिनिंग उसे नीचे उतारने को कहती है जिससे मिस्टर जिन उसे मारता है। शिनिंग को भी गुस्सा आता है जिससे वो उससे बाइट कर लेती है। मिस्टर जिन कहता है कि तुम बार बार डॉग की तरह मुझे बाइट क्यों करती रहती हो? शिनिंग कहती है कि पहले तुमने मुझे मारा ना, इसलिए मैंने तुम्हें बाइट किया। देन फिर कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं तुम्हें और भी कुछ दे सकता हूँ। एंड वो अपने कपड़े उतारने लगता है। शिनिंग कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर जिन उसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो वो मना करती है। मिस्टर जिन कहता है कि तुम्हें बाइट करने का बहुत ज्यादा शौक है ना, तो अब तुम्हें जहाँ बाइट करना है वहाँ बाइट करो। शिनिंग कहती है कि मैं बाइट करूंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तभी मिस्टर जिन उसे किस करने लगता है जिससे शिनिंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि 3 साल हमारी शादी को हो गए एंड मिस्टर जिन कभी भी मेरे इतना क्लोज नहीं आया है। वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है एंड मिस्टर जिन को किस करने लगती है। तभी मिस्टर जिन उसे लिप पे बाइट कर लेता है। शिनिंग उसे दूर करते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर जिन कहता है कि इस पेन को याद रखना, नेक्स्ट टाइम अगर तुमने जीशा की साइड लेने की कोशिश करी तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होऊंगा। तुम हमेशा उसकी साइड ही क्यों लेती रहती हो? शिनिंग कहती है कि मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ, तुम बस मेरी बात मानो और उसे वेस्ट साइड का लैंड मत दो, उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। जिन कहता है कि ईस्ट साइड का लैंड सबसे सस्ता है, फिर भी तुम जीशा को वेस्ट साइड का लैंड क्यों दिलवाना चाहती हो? शिनिंग कहती है कि तुम रिसर्च करो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि वेस्ट साइड की लैंड की कीमत कितनी बढ़ने वाली है। लेकिन मिस्टर जिन कुछ भी कहे बिना वहां से चले जाता है। उसके जाने के बाद शिनिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि मैं तो मिस्टर जिन की ही साइड लेने की कोशिश कर रही थी एंड वो तो मुझ पर ही गुस्सा करके चले गया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिन ऑफिस में था, तभी उसे शिनिंग का कॉल आता है जिससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही नाराज हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं मनाया ना तो देखना मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। मिस्टर जिन उसे कहता है कि मैं अभी मीटिंग में बिजी हूँ। देन फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि कंपनी के सारे ही लोगों को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाओ। जब कंपनी के सारे ही लोग इमरजेंसी मीटिंग के लिए आते हैं तो मिस्टर जिन उनसे पूछता है कि मेरी वाइफ मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज है, उसे मनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। उस मीटिंग में लिन जिन भी थी जिससे तो वो जेलस फील करती है। सभी मिस्टर जिन को अलग अलग चीजें बताने लगते हैं और कहते हैं कि मिस शिनिंग के लिए आप बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीदो। मिस्टर जिन को ये आइडिया अच्छा लगता है। यहाँ पर शिनिंग घर में होती है, तभी वहाँ पे मेड आके बताती है कि मिस्टर जिन ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं। देन फिर मिस्टर जिन शिनिंग के अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी डाल देता है। शिनिंग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। वो मिस्टर जिन को कॉल करके कहती है कि तुम्हें क्या मैं मटेरियलिस्टिक लगती हूँ? पैसे देने से मैं थोड़ी ना मानने वाली हूँ, अगर तुमने मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं किया तो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊंगी। मिस्टर जिन कहता है तो तुम्हें बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? शिनिंग कहती है कि तुम बिना शर्ट का फोटो मुझे भेज सकते हो।
ये बातें असिस्टेंट भी सुनता है एंड बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस होकर वहाँ से चले जाता है। देन फिर मिस्टर जिन शिनिंग को अपनी फ़ोटो भेज देता है, जिससे तो वो उसकी फ़ोटो देखती ही रह जाती है। देन फिर वो उसे कहती है कि ये फ़ोटो में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया, अगर तुम्हें मुझे फ़ोटो भेजना है तो बिल्कुल वाइट शर्ट पहन के भेजो और उसमें भी तुम अपने ऊपर पानी डालो। मिस्टर जिन भी उसकी बात पर एग्री हो जाता है और वैसा ही फ़ोटो खींचने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जिससे तो मिस्टर जिन बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस होता है। असिस्टेंट जाते जाते मिस्टर जिन से कहता है कि ऐसे फ़ोटो खींचने से अच्छा अपने शिनिंग के पास ही चले जाओ, उससे तो वो और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगी। मिस्टर जिन को भी ये बात अच्छी लगती है और वो वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जब वो जा रहा था तभी उसे लिंजन का कॉल आता है, जो कहती है कि मैंने सुना कि क्लब में क्या हुआ था, किस तरह शिनिंग शीशा की साइड ले रही थी। मैंने तो सुना है कि शिनिंग आज शीशा से मिलने भी जाने वाली है, लेकिन मिस्टर जिन उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है, फोन रख देता है। देन फिर मिस्टर जिन जब घर जाता है तो उसे शिनिंग कहीं पर भी नहीं मिलती है। उसे लगता है कि मे बी शिनिंग सच में जीशा के साथ चली गई है। वो अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके शिनिंग के बारे में पता लगाने के लिए कहता है और वहाँ से जा रहा होता है। ऊपर से शिनिंग उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मेरे पास आए भी नहीं और यहाँ से मिले बिना ही जा रहे हो। मिस्टर जिन उसे घर पे देख के रिलीफ फील करता है एंड अंदर जाता है। मिस्टर जिन जब घर के अंदर जाता है तो शिनिंग उसे इग्नोर करके जाने लगती है, तो मिस्टर जिन उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं गई। शिनिंग कहती है नहीं, लेकिन मैं अब जा रही हूँ। मिस्टर जिन उसे वॉल से पिन कर देता है और कहता है कि तुम्हें मेरी बॉडी देखना पसंद है ना, तो प्लीज मत जाओ। शिनिंग कोशिश करती है तो मिस्टर जिन उसे किस कर लेता है और उसे जाने से रोकता है। शिनिंग उसे धक्का देके उसे स्लैप करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया है ना कि मुझे किस मत करो। तभी वो कमेंट्स में देखती है कि मिस्टर विलन को कितना ही बुरा लग रहा है कि इस तरह शिनिंग ने उसे स्लैप किया है। देन फिर मिस्टर जिन अपनी टाई उतारने लगता है और कहता है कि तुम्हें मेरी बॉडी पसंद है ना, तो तुम्हें मुझे जितना टच करना है करो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। शिनिंग कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। देन फिर वो टाइम देखती है और उसे पता चलता है कि ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, जिससे वो मिस्टर जिन से कहती है कि हम मैरिड कपल हैं, इसलिए हम नेक्स्ट डे सेम लड़ाई लेके नहीं जा सकते हैं। हमें एक दूसरे से प्रॉमिस करना होगा कि हमारी कभी भी लड़ाई होगी तो हम उसे सेम डे पे ही खत्म कर देंगे और लाइफ टाइम हम कभी भी लड़ाई दूसरे दिन तक लेके नहीं जाएंगे। ये सुनकर मिस्टर जिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि शिनिंग उसके साथ लाइफ टाइम रहना चाहती है। देन फिर वो उसे कहती है कि वैसे भी मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अगर थोड़ी देर के लिए मुझे कहीं अकेले बाहर जाना होगा तो मैं जा सकती हूँ, और रही बात हमारे हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूटीज़ की, उसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें खुद से दूर करती हूँ। मिस्टर जिन उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ पसंद नहीं है, जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देन फिर मिस्टर जिन अपनी टाई से शिनिंग के हाथ बांध देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अच्छा फील करवा सकता हूँ। शिनिंग सोचती है कि हमेशा ये इतना कोल्ड रहता है और आज देखो कैसी हरकतें कर रहा है। देन फिर वो उससे दूर होकर कहती है कि मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में मैं ऐसा सब कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। मिस्टर जिन उसकी बात पे एग्री करता है। देन फिर शिनिंग पूछती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना, जिस पर मिस्टर जिन हाँ करता है। देन फिर वो कहती है कि शीशा को वेस्ट साइड का लैंड दे दो। मिस्टर जिन कहता है कि अगर तुमने 1 वीक तक शीशा का घर में नाम भी नहीं लिया ना, तो मैं उसे वेस्ट साइड का लैंड देने के बारे में जरूर सोचूंगा। शिनिंग खुश होती है एंड उसे हक करती है और कहती है कि तुम कितने अच्छे हो। मिस्टर जिन को लगता है कि शिनिंग उसे लाइक करने का प्रिटेंड कर रही है, लेकिन वो सोचता है कि भले ये प्रिटेंड कर रही है पर मेरे साथ रहे, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। देन फिर शिनिंग मिस्टर जिन से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों लगा कि मैं घर में नहीं हूँ। मिस्टर जिन कहता है कि मैंने पूरा घर चेक किया लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली, तो मुझे लगा कि तुम घर छोड़ के चली गई हो, क्योंकि मुझे लिंजन का कॉल भी आया था, उसने कहा था कि तुम शीशा से मिलने जाओगी। वो कहती है कि ऑब्वियसली लिंजन तुम्हें लाइक करती है तो वो ऐसा तो करेगी ना, और मैं घर छोड़ के नहीं गई, मैं तो तुम्हारे रूम में थी, तुम तो वहाँ पे देखने आई ही नहीं। मिस्टर जिन कहता है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, तुम आज तक मेरे रूम में नहीं गई, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम वहाँ पे नहीं हो। जिस पर वो कहती है कि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग लिंजन ने क्रिएट करवाई है ना, कल हम उससे हॉस्पिटल में मिलने ज़रूर जाएंगे। देन फिर वो उसका फ़ोन मांगती है और उसके फ़ोन से लिंजन को मैसेज करके कहती है कि कल मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आऊँगा, जिससे तो लिंजन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। मिस्टर जिन से कहता है कि तुम जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रही हो ना ताकि तुम मुझे लिंजन के पास ही छोड़ के आ जाओ। शिनिंग कहती है कि नहीं नहीं, तुम देखना कल हम क्या करने वाले हैं, जिसमें मिस्टर जिन भी एग्री करता है। नेक्स्ट डे शिनिंग जब अपने फादर के पास जाती है तो वो वहाँ पे जियांग को बैठे हुए देखती है, जिससे वो जियांग पर गुस्सा करके कहती है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो, यहाँ से चले जाओ। उसके फादर कहते हैं कि जियांग पर गुस्सा मत करो। शिनिंग कहती है या तो आपकी लाइफ में ये रहेगा या मैं रहूंगी, जिससे वांग जियांग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर रूरू एंड उसके फादर फांग आ जाते हैं, जो दोनों ही जियांग से कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। रूरू भी कहती है कि ज़रूर शिनिंग की वजह से तुम जा रहे होगे, लेकिन जियांग कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जहां पर शिनिंग तो बहुत ही गुस्से में थी, लेकिन तभी वो कमेंट्स में पढ़ती है कि सालों पहले शिनिंग को जियांग को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसे लग रहा था कि जियांग ने उसके साथ प्रैंक किया है और इसी वजह से वो जियांग से हेट करने लगी थी,
लेकिन वो प्रैंक रियल में रूरू ने किया होता है, जिससे तो शिनिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। देन फिर वो जियांग को उसके नाम से बुलाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ यहीं पे रुकोगे, जिससे तो जियांग खुश हो जाता है। लेकिन रूरू उसका हाथ पकड़ के कहती है कि शिनिंग वियर्ड बिहेव कर रही है, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें हर्ट कर सकती है। रूरू ऐसा बिहेव इसलिए करती है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि शिनिंग एंड जियांग वापस थे तो फैमिली प्रॉपर्टी उन दोनों में ही डिवाइड हो जाएगी। शिनिंग देन फिर जियांग को अपने पास में खींचती है। जियांग कहता है कि क्या हुआ। शिनिंग कहती है कि तुम मुझे वापस से सिस्टर को ला सकते हो, मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ, जिससे जियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वांग भी कहता है कि फाइनली तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। रूरू कहती है कि मुझे तो जियांग की चिंता थी, इसीलिए मैं उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। शिनिंग कहती है कि तुम्हारी वजह से ही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। रूरू खुद को एक्सप्लेन कर पाए उसी के पहले शिनिंग उसे स्लैप कर देती है। फांग पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। शिनिंग कहती है कि आप लोगों को नहीं पता, कई सालों पहले मैं और रूरू एक रूम में सो रहे थे, उसने पता नहीं मेरे साथ क्या किया और रात को मेरे कपड़े उतार के रख दिए। जब मैं मॉर्निंग में उठी तो वो वहाँ पे नहीं थी और मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, तभी सामने से जियांग आ गया था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ ये प्रैंक जियांग ने करा है क्योंकि वो मुझे लाइक करता होगा। जियांग कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शिनिंग कहती है कि हाँ मुझे बिलीव है। देन फिर रूरू ने मुझे ये भी बोला था कि तुम मुझे लाइक करते थे, इसलिए तुमने ऐसा किया था। जियांग कहता है कि ऐसा नहीं है, रूरू ने ही मुझे तुम्हारे रूम में जाने के लिए कहा था। शिनिंग कहती है कि हाँ मुझे आपकी बात पे बिलीव है और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम इतने सालों से एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। ये सुनकर फांग भी रूरू को मारने लगता है और कहता है कि तुम अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। देन फिर वो कहता है कि भले ही मैंने तुम्हारे अंकल को हमेशा से सपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी तुम उनकी फैमिली के साथ ऐसा ट्रीट नहीं कर सकती हो। एंड रूरू को वहाँ से ले जाता है। उनके जाने के बाद वांग शिनिंग से कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि फांग ने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है, उसी ने मेरी पढ़ाई का खर्चा दिया था और इसीलिए मैं उसे कुछ कह नहीं पाता हूँ। शिनिंग कहती है कि वो सब बातें मैं मानती हूँ, लेकिन अंकल फांग एंड रूरू की हरकतें अब मैं सहन नहीं करने वाली हूँ, जिससे वांग भी उसके सपोर्ट के लिए अग्री करता है। घर पे जाके फांग रूरू पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें शिनिंग के सामने ऐसी सब हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे अंकल वांग ने तुम्हें सपोर्ट करना बंद कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। रूरू कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं वापस से शिनिंग को अपने साइड ले आऊंगी। लेकिन फांग कहता है कि अब तुम शिनिंग को इम्प्रेस मत करो, तुम मिस्टर जिन को इम्प्रेस करो। तुम्हें तो पता ही है वो कितना रिच है और अगर वो शिनिंग को छोड़ के तुमसे शादी कर ले तो इससे बेटर क्या रहेगा। रूरू डिसाइड करती है कि अब वो मिस्टर जिन को ही इम्प्रेस करेगी। दूसरी तरफ हम शिनिंग को देखते हैं जो अपने फादर के घर में होती है, जहाँ से वो मिस्टर जिन को मैसेज करके कहती है कि जल्दी से मुझे लेने आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है और आते ही डायरेक्ट मेरे बेडरूम में आना, जिसके लिए मिस्टर जिन भी हाँ बोलता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जिन भी सच में शिनिंग के घर पे आ गया है, जहाँ पे वांग उसे देख के खुश होता है। लेकिन रूरू भी उसी टाइम पे वहीं पे होती है जब मिस्टर जिन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर जिन बार बार उसे इग्नोर करता है। शिनिंग भी नीचे आती है एंड मिस्टर जिन से कहती है कि सच में तुम मुझसे मिलने आ गए। मिस्टर जिन कहता है कि ऑब्वियसली तुमने बुलाया था तो मैं आऊँगा ही। देन फिर वो उसे कहती है कि ठीक है हम दोनों अपने रूम में चलते हैं। रूरू कहती है कि सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। देन फिर रूम में जाते हुए तुम दोनों अच्छे थोड़ी ना लगोगे। शिनिंग कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है, इसके साथ मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। वांग भी नोटिस करता है कि उसकी बेटी मिस्टर जिन के साथ कितनी खुश है। इतने टाइम से वो कभी भी अपने घर पर नहीं आती थी, लेकिन आज पहली बार वो इतनी ज़्यादा खुश है, जिससे वो डिसाइड करता है कि अब से वो रूरू को भी अपने घर में नहीं रखेगा और अपनी बेटी से ही प्यार करेगा। देन फिर वो रूरू से कहता है कि अब जब शिनिंग मेरे घर आने के लिए तैयार है तो तुम्हें मुझे सपोर्ट के लिए यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने फादर के साथ रहने जा सकती हो और जो कार्ड मैंने तुम्हें दिया है वो मुझे वापस दे देना। ये सुनते ही रूरू तो बहुत ही ज़्यादा वरिड हो जाती है और वांग से कहती है कि आपका कार्ड मैंने कहाँ रख दिया है मुझे पता नहीं है। वांग कहता है कि जल्दी से अपने रूम में जाओ और मेरा कार्ड ढूंढ के लाओ। कुछ देर बाद रूरू जाती है एंड कार्ड लेके आती है। शिनिंग उसके हाथ में से कार्ड ले लेती है और जियांग को दे देती है और कहती है कि अब से इस कार्ड को तुम ही यूज़ करना। रूरू कहती है कि जियांग को ये कार्ड देना सही नहीं है, तुम्हारे पास भी तो फादर ने कोई भी कार्ड नहीं दिया है। शिनिंग कहती है कि मुझे फादर के कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा हस्बैंड है ना, वो मुझे पर मंथ अलाउंस के लिए कार्ड दे देगा। लेकिन मिस्टर जिन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अलाउंस का कोई भी कार्ड नहीं बनाया है। रूरू कहती है कि आपकी शादी को इतना टाइम हो गया है फिर भी आपने शिनिंग को कोई भी कार्ड नहीं दिया है। शिनिंग कहती है कि वेडिंग वाली नाइट को तुमने मुझे एक ब्लैक कलर का कार्ड दिया तो था। मिस्टर जिन कहता है कि वो अलाउंस कार्ड नहीं है, वो मेरा मेन कार्ड है और वो मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया था। शिनिंग सोचती है कि जिस टाइम पे इनकी शादी हुई थी तब तो वो जीशाओ के पीछे ही पागल थी, इसलिए कभी उसने मिस्टर जिन के पैसों पे ध्यान ही नहीं दिया। देन फिर वो अपने फादर से कहती है कि हम लोग रूम में रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। दोनों को जाता हुआ देखकर रूरू को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। रूम में जाते ही शिनिंग मिस्टर जिन को बेड पे सुलाती है और कहती है कि तुमने सच में मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं। मिस्टर जिन कहता है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा मेरे पैसों में इंटरेस्ट है क्या। शिनिंग कहती है कि मुझे तुम में भी इंटरेस्ट है, तुम्हारे पैसों में भी इंटरेस्ट है। मिस्टर जिन देन फिर उसे बेड पर पिन कर देता है और कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा था और प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे
साथ तुम्हारे रूम में रह सकता हूँ। शिनिंग कहती है कि यहाँ पर ये सब मत करो, लेकिन मिस्टर जिन तो खुद को कंट्रोल नहीं करता है एंड शिनिंग को किस करने लगता है। शिनिंग उसे रोकती है, लेकिन मिस्टर जिन तो कहाँ रुकने वाला था। देन फिर शिनिंग भी उसके कपड़े उतारने लगती है। तभी उसे कमेंट्स में दिखाई देता है, तभी पीछे से रूरू आवाज लगाती है कि जीशा घर पे आया है जो आपके लिए फ्लावर्स भी लेके आया है, लेकिन मिस्टर जिन तो ध्यान ही नहीं देता है एंड शिनिंग को किस करते ही जाता है। यहाँ पर अंकल भी आते हैं, दोनों से कहते हैं कि शिनिंग एंड मिस्टर जिन अपने रूम में बिजी हैं, तुम लोगों ने डिस्टर्ब मत करो। एंड देन फिर वो जीशा को लेके अपने ऑफिस में चले जाता है। यहाँ पर शिनिंग एंड मिस्टर जिन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी शिनिंग को कमेंट्स में दिखाई देता है कि जीशा यहाँ पर उसे परेशान करने आया है, क्योंकि एक टाइम पर उसने जीशा के लिए 108 लेटर्स लिखे होते हैं एंड रूरू से सारे लेटर्स दिखाने वाली थी। ये सब कुछ देखकर मिस्टर जिन को बुरा लगेगा एंड वो शिनिंग को अपसेट करके यहाँ से चले जाएगा, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा वरीड होती है एंड मिस्टर जिन से कहती है कि मैंने जीशा के लिए 108 लेटर्स लिखे हुए हैं, जिससे तो मिस्टर जिन भी गुस्सा होता है और कहता है कि और लेटर्स लिखना है तो मैं तुम्हारे लिए पेन लेके आता हूँ, और वहां से चले जाता है। तभी शिनिंग कमेंट्स में पढ़ती है कि मिस्टर जिन बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा है, उसे लग रहा है कि शिनिंग को वापस से शीशा ही पसंद आ गया है। ये सब कुछ देखकर वो हंसती है। तभी मिस्टर जिन वहाँ पे आता है, जो उसे पेन और पेपर देता है और लेटर लिखने के लिए कहता है, लेकिन शिनिंग वहाँ से थोड़ा साइड में चली जाती है। मिस्टर जिन गुस्सा करके सारा ही सामान फेंक देता है। तभी शिनिंग वहाँ पे आती है, जो मिस्टर जिन से पूछती है कि आपको अचानक से क्या हुआ, क्या आप जेलस हो रहे हो। तो मिस्टर जिन कहता है कि हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ। देन फिर शिनिंग आके उसे किस करती है और कहती है कि तुम्हें जेलस होने की जरूरत है ही नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही लाइक करती हूँ। अगर किसी को बुरा लगना चाहिए तो वो मैं हूँ। हमेशा रूरू तुम्हारे साथ फ्लर्ट करती रहती है और फिर भी तुम कुछ नहीं बोलते हो। मिस्टर जिन कहता है कि मैं तो कभी उस पर ध्यान भी नहीं देता हूँ, तो मुझे उसकी फ्लर्टिंग पे कहाँ से ध्यान आएगा, लेकिन तुमने अपने शीशा के लिए इतने सारे लेटर्स भी लिखे हुए हैं और भी लिखना चाहती हूँ। शिनिंग कहती है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं लिखना चाहती हूँ, वो पहले के लेटर्स थे, क्या तुम उन सबको भूल नहीं सकते हो। मिस्टर जिन कहता है कि तुमने पास्ट में जो भी किया है मैं उसके लिए नाराज नहीं हूँ, लेकिन फ्यूचर का क्या। शिनिंग कहती है कि मैं बस एक ही लेटर लिखना चाहती हूँ। देन फिर वो मिस्टर जिन की बॉडी पर लव लेटर लिख के देती है, जहाँ पर उसने लिखा था कि मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। देन फिर वो मिस्टर जिन से कहती है कि आपको किसी से भी जेलसी फील करने की जरूरत नहीं है, जिससे मिस्टर जिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड देन फिर वो उसे किस करता है। देन फिर शिनिंग कहती है कि आपको बस मेरी एक और हेल्प करनी होगी। दूसरी तरफ रूरू सारे ही लेटर्स लेकर जीशा के पास आती है और कहती है कि ये लेटर तुम्हारे लिए शिनिंग ने लिखा था। जीशा कहता है कि मुझे याद है, फिर मैंने इसे डस्टबिन में फेंक दिया था। रूरू कहती है कि इसे शिनिंग ने ही डस्टबिन में से निकाला था, वो अभी भी तुम्हें ही लाइक करती है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें वापस से शिनिंग को प्रपोज करना चाहिए, वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, जिसके लिए शीशा अग्री होता है। फिर हम देखते हैं कि रूरू शिनिंग के रूम में जाती है एंड उसे आवाज लगाती है। तभी मिस्टर जिन एंड शिनिंग बाहर निकलते हैं, अपने अपने कपड़े ठीक करते हैं। शिनिंग मिस्टर जिन से कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, तो मुझे उठा के ले चलो। मिस्टर जिन शिनिंग को उठा के लेके जाता है। दोनों को बाहर ऐसे देख कर रूरू कहती है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, सबके सामने तुम लोग ऐसे आ रहे हो। शिनिंग कहती है कि मेरा हस्बैंड अगर मुझे उठा के आ रहा है तो उसमें मुझे भला क्यों शर्म आएगी। देन फिर वो अपने फादर से कहती है कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना, जिस पर उसके फादर ना बोलते हैं। देन फिर वांग मिस्टर जिन से कहता है कि आज मेरी बेटी घर पे रुकेगी, तो तुम भी उसके साथ यहीं पे रुकना, जिस पर मिस्टर जिन भी एग्री करता है। सभी बहुत खुश होते हैं, साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। तभी रूरू बार बार मिस्टर जिन को पैर लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर बार बार शिनिंग पकड़ लेती है एंड उसके पैर पर एक नकली कॉकरोच भी लगा के दे देती है, जिससे उसे लगता है कि मिस्टर जिन भी उसका पैर पकड़ रहा है, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। देन फिर वो जिन से कहती है कि प्लीज आप मुझे अपने हाथों से खाना दीजिए, लेकिन मिस्टर जिन तो जानबूझ के उसका खाना नीचे गिरा देता है और फिर उसे अवॉइड करता है। देन फिर मिस्टर जिन उठ के कहीं जाता है, तो रूरू सोचती है कि मिस्टर जिन तो चला गया, तो अब मेरा पैर किसने पकड़ा हुआ है, जिससे वो अजीब सा फील करती है। वो जल्दी से देखती है तो उसके पैर पर कॉकरोच लगा हुआ था, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि मेरे पैर पर इन नकली कॉकरोच शिनिंग ने ही लगा के दिया है, और उसके ऊपर फेंकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आ जाता है, जो शिनिंग को प्रोटेक्ट कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। देन फिर वांग भी रूरू पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम डिनर टेबल पे इस तरह नाटक क्यों कर रही हो। रूरू कहती है कि ये सारी गलती शिनिंग की है, उसी ने मेरे पैर पे फेक कॉकरोच लगाया था। शिनिंग कहती है कि ये फेक कॉकरोच तो था, लेकिन तब से तुमने इसके बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश क्यों नहीं करी, और ये मैंने नहीं लगाया, तुम्हारे पैर पे कहाँ से आया मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कैमरा लगा हुआ है, तो क्यों ना हम देखें कि इसमें क्या रिकॉर्डिंग हुई है। अब रूरू डर जाती है कि कहीं उसकी फ्लर्टिंग के बारे में सबको पता ना चल जाए, जिससे वो कहती है कि नहीं उसमें कुछ भी नहीं लगा था। वांग भी रूरू से शांत रहने के लिए कहता है, तो वो भी चुपचाप बैठ जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब रूरू जा रही होती है तो मिस्टर जिन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, एंड देन फिर वो रूरू के हाथ में रियल का कॉकरोच रख देता है और कहता है कि अगर मेरी वाइफ को परेशान करोगी तो तुम्हें मैं इससे भी ज्यादा परेशान करूंगा। देन फिर फांग रूरू को लेके वहां से चले जाता है। शिनिंग तो खुश
होती है एंड मिस्टर जिन के पास आके कहती है कि चलो मैं आपका हाथ क्लीन करवा के आती हूँ। देन फिर दोनों वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पे शिनिंग मिस्टर जिन का हाथ साफ करके देती है। मिस्टर जिन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, सिर्फ हाथ साफ करने से थोड़ी ना होगा। देन फिर वो उसे किस करने लगता है। दोनों को किस करते हुए शीशा देख लेता है जिससे वो जेलस होता है, जानबूझ के फोन पे बात करने का नाटक करता है। मिस्टर जिन समझ जाता है कि शीशा नाटक कर रहा है। जिससे शिनिंग शीशा को अपने पास में बुलाती है। वो खुश होकर आने की कोशिश ही करता है, लेकिन तभी वो शीशा के सामने मिस्टर जिन को किस करने लगती है जिससे वो जेलस फील करके वहां से चले जाता है। रात को शिनिंग अपने रूम में बैठी हुई थी, तभी वहां पे रूरू आती है जो उससे कहती है कि आप मेरे साथ गार्डन में चलोगी, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। रूरू कहती है कि आप दोनों को एक रूम में नहीं रहना चाहिए। शिनिंग कहती है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, ऑब्वियसली हम एक ही रूम में रहेंगे। रूरू फिर उससे कहती है कि शीशा तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है, वो तुम्हें प्रपोज करना चाहता है, लेकिन शिनिंग कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश हूँ, मुझे शीशा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जिस पर रूरू कहती है कि क्या तुम यह नहीं जानना चाहती हो कि 3 साल पहले मिस्टर जिन के ग्रैंडफादर ने तुम्हारी ही शादी मिस्टर जिन से क्यों करवाई थी। शिनिंग कहती है कि क्या तुम्हारे पास इसका आंसर है, तो कहती है कि नहीं, लेकिन शीशा के पास इसका आंसर है, तुम चल के उसे पूछ सकती हो। तो शिनिंग वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब शिनिंग गार्डन में जाती है तो शीशा वहाँ पर फ्लावर्स लेके खड़ा हुआ था और वो शिनिंग को प्रपोज करता है, लेकिन शिनिंग उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। शीशा कहता है कि सारी गलती मेरी है। देन फिर शिनिंग उसे पूछती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, उस दिन क्लब में मुझे ड्रग किसने दिया था, और मुझे ये भी याद है कि तुमने ही मुझे मिस्टर जिन के साथ जाने के लिए कहा था। जहाँ पर वो कहता है कि ये सब कुछ मैंने रूरू के कहने पर ही करा था। रूरू को लगा कि अगर तुम और मिस्टर जिन एक नाइट साथ में स्पेंड कर लोगे तो उसके बाद तुम मुझसे और भी ज्यादा प्यार करने लगोगी और मैं जो भी कहूंगा वो तुम सब करोगी। शिनिंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि रूरू के कहने पर तुमने सारी चीजें करी हैं। वो कहता है कि देखो मैं तो तुम्हारी शादी भी मिस्टर जिन से नहीं करवाना चाहता था, लेकिन रूरू ने कहा था कि अगर तुम्हारी शादी मिस्टर जिन से हो जाएगी तो फिर उसके बाद तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगोगी और मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। शिनिंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा एंड रूरू का भी बहुत टाइम से अफेयर चल रहा है। जहाँ पर शीशा ये भी बता देता है कि जिस दिन उसने शिनिंग को शादी के लिए प्रपोज किया था उसी दिन रूरू ने उसे किस किया था और तब से उन दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन अब वो रूरू के साथ नहीं रह रहा है, इसीलिए वो शिनिंग को शादी करने के लिए प्रपोज करता है। शिनिंग को तो गुस्सा आता है और वो उसे जबरदस्ती फ्लावर देने की कोशिश करता है। वहीं अंदर रूरू मिस्टर जिन को बाहर बुला के लाती है। वो कहती है कि शिनिंग एंड जीशाओ बाहर कुछ बात कर रहे हैं। देन फिर दोनों बाहर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि जीशाओ शिनिंग को फ्लावर्स देने वाला है, जिससे मिस्टर जिन को तो बहुत ही बुरा लगता है। रूरू भी कहती है कि वो देखो आपको चीट कर रही है, लेकिन शिनिंग तो वो फ्लावर्स लेकर शीशा को मारने लगती है एंड देन फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाती है। गार्ड्स भी मिलकर उसे मारते हैं एंड पानी में धक्का दे देते हैं। मिस्टर जिन देन फिर उसके पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। शिनिंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। रूरू भी पीछे से आती है और अपने हाथ में रखे हुए सारे ही लव लेटर्स नीचे गिरा देती है। देन फिर वो शिनिंग को सॉरी कहती है और कहती है कि गलती से ये सारे लेटर्स गिर गए, और मिस्टर जिन से कहती है कि ये सारे लेटर्स शिनिंग ने शीशा के लिए लिखे हुए थे, कहीं तुम्हें इसका बुरा तो नहीं लगा ना। मिस्टर जिन गुस्सा करके रूरू को भी पानी में फेंक देता है और कहता है कि मुझे मेरी वाइफ पे पूरा बिलीव है, वो मुझे कभी भी चीट नहीं करेगी। रूरू कहती है कि ये सारे लेटर उसने लिखे हैं, फिर भी आप उसे ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे हो। मिस्टर जिन कहता है कि तुम पूरी गीली हो गई हो ना, एक काम करो पानी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना जैकेट देता हूँ। वो जैकेट उतारता है और सबको दिखाता है कि शिनिंग ने उसके चेस्ट पे क्या लिखा हुआ है, जिससे तो रूरू एंड जीशा बहुत ही शॉक हो जाते हैं। तभी तो वहाँ पे वांग एंड फांग भी आ जाते हैं। वांग आते ही कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि किस तरह रियल कॉमिक की स्टोरी में वांग अपनी सारी प्रॉपर्टी रूरू के नाम पे कर देता है और रूरू जानबूझ के वांग एंड शिनिंग को दूर कर देती है। अब ऐसा होते हुए शिनिंग तो नहीं देख सकती, जिससे वो वांग को पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि रूरू ने मुझे कहा है कि आप मुझे घर से निकाल दोगे और मेरी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दोगे। वांग कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा और फिर वो रूरू से कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। रूरू कहती है कि मैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सभी लोग शिनिंग का साइड लेने लगते हैं और कहते हैं कि रूरू ही झूठ बोल रही है। देन फिर वो कहती है कि अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं है तो आप जीशाओ को कहो, आपको तो पता ही है ये दोनों शादी करना चाहते हैं। शीशा को लगता है कि अगर वो शिनिंग की साइड लेगा तो शिनिंग उसके पास में आ जाएगी, जिससे वो कहता है कि हाँ रूरू ने कहा था कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी रूरू के नाम पे ही करोगे। फांग गुस्सा करता है और रूरू से कहता है कि आज के बाद तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, एंड फांग को उसको गुस्सा करके घर से बाहर निकाल देता है, जिससे तो शिनिंग बहुत ही खुश हो जाती है। अगले सीन में शिनिंग अपने फादर के पास जाती है, जहाँ पर वो अपने फादर से कहती है कि इतने सालों तक आप कभी भी मेरे पास क्यों नहीं आए, जब मैं घर छोड़ के चली गई तभी भी आप मुझे मनाने नहीं आए थे।
वांग कहता है कि मुझे रूरू ने मना किया था, उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। देन फिर शिनिंग कहती है कि आपकी मिस्ट्रेस का क्या, रूरू ने मुझे कहा था कि आपकी एक मिस्ट्रेस भी है। जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि मेरी कोई मिस्ट्रेस नहीं है, तुम्हारी मदर के डेथ के बाद मैंने कभी भी किसी वुमेन की तरफ देखा भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी मदर से बहुत प्यार करता था और उसके बाद मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। शिनिंग समझ जाती है कि इतने सालों से उसके फादर के बीच में और उसके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो रूरू ने ही क्रिएट करी थी, जिससे वो डिसाइड करती है कि आज के बाद वो अपने फादर से कभी भी नाराज नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिन सो रहा होता है, तभी शिनिंग उसके पास में जाती है एंड उसे उठने के लिए कहती है। मिस्टर जिन उठता है एंड शिनिंग से कहता है कि इतनी रात को तुमने मुझे क्यों जगाया है। शिनिंग उससे कुछ और ही बात करने वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर जिन उसे कुछ पेपर्स दे देता है। शिनिंग पेपर चेक करती है तो वो वेस्ट साइड के लैंड के पेपर होते हैं। शिनिंग कहती है कि तुमने तो कहा था कि अगर मैं एक वीक तक जीशा के बारे में बात नहीं करूंगी तब तुम इस वेस्ट साइड के बारे में सोचोगे। तुमने इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली? क्या तुमने किसी एक्सपर्ट को उस जमीन के बारे में दिखवाया था? जिस पर मिस्टर जिन हाँ कहता है, लेकिन तभी शिनिंग कमेंट्स में पढ़ती है कि मिस्टर जिन ने किसी भी एक्सपर्ट से नहीं पूछा, उसे शिनिंग पे इतना ट्रस्ट है इसलिए उसने शिनिंग की बातों पे बिलीव कर लिया। देन फिर शिनिंग मिस्टर जिन से कहती है कि तुम मुझे झूठ मत बोलो वरना मैं तुम्हें हक भी नहीं करूंगी किस भी नहीं करूंगी, इसलिए तुम मुझे सच सच बताओ तुमने मेरी बात कैसे मानी। मिस्टर जिन कहता है कि तुमने कहा था ना कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूं, इसीलिए मैंने तुम पे ट्रस्ट करा एंड तुम्हारी बात मान ली। जिससे तो शिनिंग खुश होती है एंड मिस्टर जिन को किस करने लगती है एंड देखते ही देखते दोनों का रोमांस हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिनिंग उठती है तब मिस्टर जिन वहाँ पे नहीं था। जब वो बाहर निकलती है तभी उसे मेड बताती है कि मिस्टर जिन ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, जिससे शिनिंग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है मिस्टर जिन कुछ पेपर्स उसे छुपा देता है। शिनिंग सोचती है कि इसमें क्या है। देन फिर वो मिस्टर जिन से कहती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारी ऑफिस से बाहर जा सकती हूँ, लेकिन मिस्टर जिन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शिनिंग तभी उसके पेपर्स छीन लेती है एंड उसे रीड करने लगती है, जो दरअसल में मिस्टर जिन की डायरी होती है जिसमें उसने शिनिंग के बारे में लिखा होता है कि वो शिनिंग से कितना अट्रैक्टिव फील कर रहा है एंड उसे बार बार शिनिंग को किस करने का मन करता है। ये सब कुछ देखकर शिनिंग मिस्टर जिन को टीज करने लगती है, जिससे मिस्टर जिन शिनिंग को किस करने लगता है। तभी शिनिंग को रूरू का कॉल आता है जो उससे कहती है कि कहीं आप अपने हस्बैंड के पास में तो नहीं हो ना, तो वो मना करती है। वहाँ हम देखते हैं कि रूरू एंड जीशा साथ में है। शिनिंग भी फोन स्पीकर पर रखती है जहाँ पे रूरू कहती है कि जीशा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, कल किसी ने उसे बहुत ही मारा है एंड वो हॉस्पिटल में एडमिट है। शिनिंग कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहीं मिस्टर जिन उसे अपने हाथों से कॉफ़ी पिला रहा होता है। रूरू कहती है कि मुझे तुम अकेले नहीं लग रही हो, लेकिन वो कहती कि ऐसा नहीं है। मिस्टर जिन देन फिर उसे किस भी करने लगता है। रूरू यहाँ पे बताती है कि कल रात को मिस्टर जिन ने जीशा को बहुत ही मारा है और इसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम्हें उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, इसलिए तुम उससे मिलने नहीं आ रही हो। मिस्टर जिन जब ये सब कुछ सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है। देन फिर शिनिंग कहती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं करेगा। दोनों को पता चल जाता है कि मिस्टर जिन भी वहीं पे है, जिसे रूरू कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि मिस्टर जिन वहाँ पे नहीं है। शिनिंग कहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे पास ही होगा ना, और कहाँ होगा, और तुम्हें क्या लेना देना है। जीशा के साथ जो भी हुआ है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और ऐसा कह के फोन रख देती है। यहाँ पे जीशा को भी बहुत ही गुस्सा आता है कि शिनिंग उसे इतना इजीली कैसे भूल गई। देन फिर वो रूरू से प्रॉमिस करता है कि वो रूरू से ही शादी करेगा, जिससे रूरू भी खुश हो जाती है। रात को हम देखते हैं कि शिनिंग एंड मिस्टर जिन दोनों ने मिलकर जीशा को किडनैप करवा लिया है एंड उसे एक बैग में भर के लेके आते हैं। जीशा शिनिंग को देख के वहाँ पे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। शिनिंग कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड पे झूठा इल्जाम लगाओगे तो मैं ऐसा करूंगी ना। मिस्टर जिन जीशा से कहता है कि कल रात को तो मैंने तुम्हें नहीं मारा था, फिर भी तुम मेरी वाइफ से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे थे। अब कन्फेस करो कि कल रात को क्या हुआ था। जीशा कहता है कि रूरू ने ये सब झूठ बोला, मुझे किसी ने नहीं मारा था। उसने कहा कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो तुम मुझे मिलने आओगी। मिस्टर जिन को बहुत ही गुस्सा आता है, जिससे वो जीशा को और भी ज्यादा मारने लगता है। देन फिर वो उसी के सामने शिनिंग का किस भी करता है एंड उसे वहां से ले जाता है। नेक्स्ट डे शिनिंग एंड मिस्टर जिन कार में होते हैं, तभी उसे रूरू का फोन आता है जो कहती है कि कल रात को मिस्टर जिन ने जीशा को बहुत मारा है और उस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। शिनिंग कहती है कि मुझे पता है, मैं भी कल वहीं पे थी। अगले सीन में शिनिंग हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर रूरू से कहती है कि देखो ना जीशा की हालत कैसी हो गई है। शिनिंग कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे बैठो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस जीशा से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आई थी। देन फिर वो जीशा से कहती है कि मेरे हस्बैंड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का डिसाइड किया है एंड तुम्हें वेस्ट साइड के लैंड दे रहा है, जिससे तो जीशा बहुत ही खुश हो जाता है एंड कॉन्ट्रैक्ट देख के कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन जब एंड में वो देखता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे स्टैम्प ही नहीं है, तो वो शिनिंग से कहता है कि तो मिस्टर जिन से कहो कि वो जल्दी से स्टैम्प लगा दे ताकि ये लैंड मुझे मिल जाए। लेकिन शिनिंग उसी टाइम पे उन पेपर्स को फाड़ देती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड ने जानबूझ के इस पे स्टैम्प लगा के नहीं दिया है, क्योंकि कल रात को मुझे रूरू ने कॉल किया था और उसी की वजह से तो मैं मार भी पड़ी थी। अगर रूरू मेरे हस्बैंड को इंस्टिगेट नहीं करती तो हम लोग इतना सब नहीं करते। ये सुनकर
पर शीशाओ भी गुस्सा होता है एंड रूरू को स्लैप करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी का बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। देन फिर शिनिंग कहती है कि अगर तुम्हें इस पेपर पे साइन चाहिए तो तुम्हें रूरू को सबक सिखाना होगा। उसकी बात मान के शीशाओ रूरू को बहुत ही ज्यादा मारता है। उसे ऐसा देखकर शिनिंग सोचती है कि मैं इस लड़के से प्यार करती थी जिसे लड़कियों की इज्जत करना भी नहीं आता है। देन फिर वो बहुत ही गंदा फील करती है, जिसके बाद वो कहती है कि मैं एक चीज कर सकती हूँ, अगर तुम दोनों अपने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करो कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे चीट किया है तो मैं जरूर तुम्हें वो लाइन दिलवा दूंगी, जिसके लिए वो अग्री हो जाता है। लेकिन रूरू पहले मना करती है और कहती है कि सिर्फ मैं अकेले ही पोस्ट करूंगी। लेकिन शिनिंग कहती है कि अगर तुम दोनों पोस्ट नहीं करोगे तो मैं स्टैंप लगवाने नहीं दूंगी, जिससे दोनों ही पोस्ट कर देते हैं कि दोनों ने मिलकर शिनिंग को चीट किया होता है। सेम टाइम पे शिनिंग मिस्टर जिन से भी मैसेज करती है और बताती है कि आज रात को हम दोनों कितना ही इंजॉय करेंगे, जिस पे शीशाओ पूछता है कि क्या तुम मिस्टर जिन से बात कर रही हो, तो वो हाँ करती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड ने स्टैंप लगाने की परमिशन दे दी है। देन फिर वो दूसरा पेपर निकालती है और उसे देती है और कहती है कि अब से ये लैंड तुम्हारा है, लेकिन आज के बाद तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। और इतना याद रखना कि अगर तुम दोनों में से किसी ने भी उस पोस्ट को डिलीट करने की कोशिश करी तो तुम्हें बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर उस पोस्ट को डिलीट किया तो तुम्हें 10 बिलियन हम लोगों को देने होंगे, जिससे तो रूरू शॉक हो जाती है। देन फिर शिनिंग वहां से चली जाती है, जिस पर शीशाओ फिर से रूरू को स्लैप करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा आज बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। घर पर जब शिनिंग होती है तभी उसे तियान का कॉल आता है, जिससे कहती है कि तुम्हें पता है पूरे इंटरनेट पे हो रहा है कि तुम मिस्टर जिन को डिवोर्स देने वाली हो। शिनिंग को याद आता है कि उसने ही 1 महीने पहले ये पोस्ट करी होती है, जब उसे पता नहीं था कि वो मिस्टर जिन से डिवोर्स नहीं लेगी। देन फिर वो सोचती है कि मिस्टर जिन ने भी तो पोस्ट देख ली होगी, फिर वो नाराज क्यों नहीं हो रहा। जब मिस्टर जिन घर आता है तो उससे कहती है कि तुम मुझसे नाराज क्यों नहीं हो रहे हो। मिस्टर जिन कहता है कि मैं बोला तुमसे नाराज क्यों होऊंगा, तुमने तो कुछ नहीं करा। शिनिंग कहती है कि पता नहीं कैसे ये पोस्ट ऑनलाइन हो गई है जहाँ पर मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ, और मैं अपना पासवर्ड भी भूल गई हूँ, इसलिए मैं पोस्ट को डिलीट भी नहीं कर पा रही हूँ। मिस्टर जिन कहता है कि इतनी सी बात में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने असिस्टेंट से कह के तुम्हारी पोस्ट डिलीट करवा दूंगा। देन फिर वो उसे एक चेन देता है और कहता है कि मैंने ये हमारी 3rd एनिवर्सरी के लिए बनवाई थी। शिनिंग कहती है कि ये तो बहुत अच्छी है एंड वो उसे प्रॉमिस करती है कि अब से लाइफ में हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे, जिससे मिस्टर जिन भी खुश हो जाता है एंड देन फिर उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शिनिंग को देखते हैं, जब वो सो के उठती है तो उसे पता चलता है कि शीशाओ जब अपना लैंड लेने गया था तो उसे पता था कि ये लैंड इलीगल है और उस वजह से उसकी कंपनी का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था। देन फिर वो रूरू के साथ सिटी छोड़ के ही भाग गया। अब वो लोग बहुत ही पुआ हो चुके हैं और कहाँ पे हैं इस बारे में किसी को नहीं पता। और यहाँ पर हमारी शिनिंग और हमारा मिस्टर जिन खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहे हैं। तभी मिस्टर जिन शिनिंग के पास में आता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो। शिनिंग कहती है क्योंकि मुझे पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहने मिलेगा। देन फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इनकी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।